नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज हम लेकर के आए हैं संख्या और संख्या पद्धति का भाग 6 है। संख्या और संख्या पद्धति का भाग 6 लेकर के आए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 1। संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। संख्या 49532 का सन्निकट मान। अपने पिछले वीडियो में हमने सन्निकट मान के बारे में विधिवत बताया है कि अगर हजारवां पूछेगा तो 3 अंक लेते हैं, और 500 से ऊपर होगा तो ऊपर कर देते हैं, और नीचे रहेगा तो नीचे कर देते हैं। अगर 100वां पूछेगा तो 50 लेते हैं, अगर 50 से ऊपर संख्याएं हैं तो ऊपर कर देंगे 2 अंक लेकर के, और नीचे है तो नीचे कर देंगे। और अगर 2.5 अंक तक पूछेगा तो 1 अंक लेंगे, अगर 5 से ऊपर है तो ऊपर कर देते हैं, और नीचे है तो नीचे कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है आपका क्या कि संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। हजारवां मान क्या होगा इसका? तो हजारवां मान के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे यहाँ पे हम कितना डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। हजारवां जब पूछ रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ाई की यहाँ तक लेंगे हम, 3 डिजिट लेंगे। और 3 डिजिट को देखेंगे कि 532 ये हो रहा है। कितना हो रहा है? 532। और हमने बताया है कि जब 500 से ऊपर रहेगा तो सीधे 1000 जुड़ जाएगा, और 500 से नीचे रहेगा तो सीधे ये पूरा का पूरा घट जाएगा। तो ये 500 से ऊपर है, 32 यहाँ पे 532 है, 532 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा टोटल इसमें 1000 ये बढ़ जाएगा पूरा। तो 49,532 है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे, हजारवां सन्निकट मान लिखेंगे, सीधे इसको लिखेंगे 50,000, यानी कि 50,000 लिख देंगे। अगर यही कम रहता, अगर 500 से थोड़ा भी एक भी, तो हम पूरा 49,000 लिख देते। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। संख्या है आपका 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। यानी अंकों में कैसे लिखेंगे? तो इसको अंकों में लिखेंगे हम 50904988। अगर क्वेश्चन में ऐसा देगा आप तो क्लिक किसी को कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस वही कराए जा रहे हैं जो आरटेट में, सीटेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में सब में दिए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम रिवाइज करा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। बाकी तो पीछे थ्योरी में ही हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके बता चुके हैं। अगला आपका है इसमें कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। अगर शून्य में हम 60 का भाग करते हैं तो भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्रमशः भाज्य क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है हल में कि शून्य में 60 से भाग देने पर, देखिए सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम शून्य में 60 से भाग देंगे तो क्या होगा? भाजक हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60 हो जाएगा। भाज्य आपका हो जाएगा 0, भागफल भी हो जाएगा 0, और शेषफल भी हो जाएगा 0। तो ऑप्शन में हम देखेंगे अभिष्ट मान, जहाँ पे 0, 60, 0, 0 अगर दिया रहेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? ट्रिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है कि क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आंसर में है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृत पूर्ण पूर्णांक, परिमेय व वास्तविक संख्या है। यह एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण पूर्णांक संख्या है, और वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें आगे के भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं
वो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी हमने पहले बता चुका था आपको कि बता चुके हैं कि रोमन अंक में जो होता है उसमें अंक नहीं, उसमें अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। तो 24 हमको लिखना है। सबसे पहले x का मतलब होता है 10, तो डबल x कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 20, और इसमें हम i भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह का अगर ऑप्शन आएगा तो आप लोग ट्रिक कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.0159 में एक का स्थानीय मान है। 0.0159 में एक का स्थानीय मान क्या होगा। तो जब भी पॉइंट में स्थानीय मान पूछता है तो पॉइंट में स्थानीय मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम इधर से जो है कि जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से लेकर के दोहराते हुए चलते हैं। तो यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से हम सबसे पहले जितने का वैल्यू निकालना है उसको हम अलग साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लिया 0.01, और यहाँ पे हम पॉइंट हटा देंगे तो अब पॉइंट के बदले में 1 हो जाएगा, और डबल अंक है तो डबल डिजिट यानी 0 हो जाएगा। तो 1/100 इसका जो है कि प्लस वैल्यू हो जाएगा अगर पॉइंट का निकालेंगे तो। और नहीं, अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो इधर से जहाँ से पूछेगा वहाँ से हम इकाई करके डालाते हैं। तो यहाँ से पूछा है 0.015 का, तो ये हो जाएगा आपका, जहाँ पॉइंट आपका है वहाँ पे हो जाएगा इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। जिस स्थान पे आएगा उतना से हम भाग दे देंगे। तो सैकड़ा पर है 100 से हम भाग दे देंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि x + 5 = 0 तो 5x² + 50x + 125 का मान क्या होगा। एक समीकरण दिया है और यहाँ पे दिया है x + 5 = 0, तो इतने का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए x + 5 = 0 है। अब x, तो क्या करेंगे कि जब x + 5 = 0 हो तो सबसे पहले हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x के वैल्यू को निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं x के वैल्यू को। x के वैल्यू को निकालने के लिए जो यहाँ पे 5 दिया है पॉजिटिव में, उसको हम इक्वल को उधर ले जाएंगे। तो पॉजिटिव में है तो किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो x = हो जाएगा -5। अब x का वैल्यू निकल गया। अब इसी को हम समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो अब x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखेंगे x का मान, तो 5x² + 50x + 125 आपका दिया हुआ है। और इसमें जब हम मान रखेंगे तो देखिए कि यहाँ पे 5 × x का मान दिया है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 50, और इंटू दिया है x का मान -5, तो -5 कर दिए हैं, और प्लस 125 कर दिए हैं। ये वैल्यू हमने रख दिया। और अब हम सॉल्व करेंगे। 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये -5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -5 पे जब स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और प्लस जब 50 का इस -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -250, और प्लस 125 को वैसे का वैसे छोड़ देंगे। अब अगले स्टेप में आएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, तो 5 25 जब 125 हो जाएगा। और ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस मिलकर के -250 हो जाएगा, और प्लस ये 125 आपका रह जाएगा। अब अगला स्टेप में आएंगे तो ये 125 पॉजिटिव है, ये 125 पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 250 हो जाएगा, और -250 आपका दिया हुआ है। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है 50 प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है 50 प्लस बिग ब्रैकेट है 100 माइनस मिड ब्रैकेट 35 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 30 माइनस 20, उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, मिड ब्रैकेट क्लोज है, और उसके बाद से बिग ब्रैकेट भी क्लोज है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 दिया हुआ है का मान है। इसका वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसे भी क्वेश्चंस जब भी हमको देते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि कौन कौन से ब्रैकेट उसमें दिए हुए हैं। एक रेखा कोष्ठक भी होता है जो उसमें नहीं दिया हुआ है। तो अगर ब्रैकेट दिए रहते हैं तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमको छोटा ब्रैकेट,
फिर मझोला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। और अगर रेखा कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद से छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो फिर इसमें तो रेखा कोष्ठक दिया नहीं है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी का वैसे लिखते जाएंगे। 50 को 50 लिख दिया, बिग ब्रैकेट है, प्लस है, सबने हमने लिख दिया, सब कुछ लिख दिया हमने वहाँ वैसे का वैसे ही। यहाँ पे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। जब 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को अब ये स्मॉल ब्रैकेट हट गया, अब आ गया आपका मिड ब्रैकेट, यहाँ पे 10 हो जाएगा इसके जगह पे, तो मिड ब्रैकेट हो गया। अब 100 माइनस, अब मिड ब्रैकेट में 35 में से 10 को जो माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 25। अब मिड ब्रैकेट भी यहाँ पे हट गया, अब बिग ब्रैकेट आ गया। और अब 25 को जब 100 में से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 75। अब ये भी ब्रैकेट हट गया और मल्टीप्लाइड बाई आपका 2 हो गया। और 50 प्लस में है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा, और इसमें हम 50 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको ध्यान देना होता है ये चीज़ कि सबसे पहले हम इस ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट को, फिर मझोले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को हटा करके और फिर प्रक्रिया को करते हैं। एक बार और देख लीजिए, 30 में से 20 को माइनस किया तो 10 हो गया है और ये ब्रैकेट हट गया है, ठीक। फिर अब बाकी वैसे ही लिखे हैं। फिर हमने क्या किया है, 10 को 35 में से माइनस किया है तो 25 बच गया है, ये भी ब्रैकेट हट गया, अब बड़ा ब्रैकेट बच गया है बस आपका। और 100 में से 25 को माइनस किए हैं तो बड़ा ब्रैकेट भी हट गया है, 75 हो गया है। 2 से मल्टीप्लाई किए 150 आ गया, 50 को ऐड करिए तो 200 आ गया, आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, 0.827 मल्टीप्लाइड बाई 0.827, दो बार दिया हुआ है। 0.827 मल्टीप्लाइड बाई 0.827 माइनस 0.173 मल्टीप्लाइड बाई 0.173 और अपन करके दिया है 0.654। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको जानकारी नहीं होती है फार्मूले के बारे में, तो वो उनको लगते हैं गुणा भाग करने और सॉल्व करने, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग आंसर निकाल देते हैं। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया हमको करनी होती है, सबसे पहले हम लोग को इसके लिए फार्मूला लर्न करना आवश्यक होता है, और वो फार्मूला हम लिखवा देंगे। कुछ फार्मूले बताते भी हैं इसमें क्वेश्चन के साथ, और कुछ जो कि साइड से लिखवा भी देंगे। तो इसमें क्या फार्मूला लगेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों जब एक ही है, गुणा में है, तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। 0.827 का होल स्क्वायर कर लिया, होल वर्ग कर लिया, माइनस यहाँ पे 0.173 का होल वर्ग कर लिया, और अपन जो जितना दिया उतना हमने लिख दिया। अब ये किस फॉर्म पे आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका जो होता है फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में हमने रख दिया है, एक ब्रैकेट में 0.827 प्लस 0.173 प्लस में रख दिया, और एक में हमने रख दिया 0.827 माइनस 0.173, और अपन जितना है उतना हमने रख दिया। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और इनको जब माइनस करेंगे तो 0.654 आएगा। तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों नीचे ऊपर का सेम है, और एक आपका आंसर बच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की 7 और 13 के बीच कितने परिमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि कोलाहल थोड़ा सा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो उसमें आप 7 और 13 के बीच जब भी परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होगा, निकलता जाएगा, इसलिए हम अनंत पे ट्रिक कर देंगे। अगर अनंत का ऑप्शन दिया रहेगा तो ट्रिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन आपका है 11 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई बिग ब्रैकेट है, और इसमें है 12 प्लस, फिर मिड ब्रैकेट है, इसमें 13 है, प्लस स्मॉल ब्रैकेट 18 माइनस 11, और फिर रेखा कोष्ठक आपका यहाँ पे है -5, और फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है, का मान है पूछ रहा है। तो हमने अभी बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी कोष्ठक दिया रहता है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हटाएंगे, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर मझोला कोष्ठक को, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक को हटाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हटाएंगे और बाकी का वैसे ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम जब रेखा कोष्ठक को हटाएंगे तो जब हटाएंगे तो ये माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, तो माइनस में मिलकर हो जाएगा आपका प्लस,
तो ये हो जाएगा 11 प्लस 5। ठीक, अब यहाँ से फिर हमने अगले स्टेप में क्या करेंगे कि वही काम करेंगे। यहाँ पे ये 18 को और 5 को प्लस है तो जोड़ दिया हमने यहाँ पे, और -11 है तो -11 हमने कर दिया। बाकी का वैसे लिखते चले जाएंगे, इधर से सॉल्व करते चले जाएंगे। अब यहाँ से जब इसको हमने क्या किया कि एक जोड़ करके एक अच्छे तरीके से लिख दिया। अब 23 में से 11 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा आपका 12। 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना आपका 12। तो यहाँ पे आपका स्मॉल ब्रैकेट में छोटा कोष्टक भी हट जाएगा। और अब यहाँ 30 बचा मिड ब्रैकेट में और 12 बचा, दोनों को ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 यहाँ पे है ये है। अब 12 को और 25 को ऐड कर देंगे तो 37 हो जाएगा। अब ये भी ब्रैकेट आपका हट गया। और ये 11 - 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 मल्टीप्लाइड बाई 37 जब हम कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2222 यानी कि 222। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को हटाएंगे, इधर सॉल्व करेंगे, फिर इसको माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया यहाँ पे, फिर इसको हम अरेंज कर लिए 23 - 11 हो गया। जिस स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे इसको घटाएंगे तो ये हट जाएगा 12 हो गया। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा मिड ब्रैकेट तो 25 हो जाएगा। और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करेंगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 37 = 222 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका 12 है कि संख्याओं 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, वही पॉइंट में पूछ रहा है। तो जब भी पॉइंट के बाद संख्या दी रहती है और उसका अगर हम लोगों को प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ध्यान से। जब भी अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या है और उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम क्या तो दहला करके इधर से दहलाते हैं, इस साइड से दहलाते हैं, दहला करके और जितना आएगा उससे हम उसमें डिवाइड कर देते हैं, या उसको अलग लिख करके और पॉइंट अरेंज करके उसका वैल्यू को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आया है आपका 0.05 में 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इस सबको छोड़ करके 0.05 को हमने क्या किया, अलग लिख लिया। और अलग लिखने के बाद हमने क्या किया, पॉइंट को हटाया तो पॉइंट के बदले में 1 और डबल अंक है तो डबल 0 लगा दिया, और 5/100 आपका इसका आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब पॉइंट के बाद पूछ रहा है तो इधर से दहलाएंगे। अब अगर अंक का पूछेगा तो हम उधर साइड से दहलाते हैं, दाएं साइड से दहलाते हैं इधर, और अगर पॉइंट का पूछता है तो इधर से दहलाते हैं। यहाँ से पॉइंट को मान लेंगे इकाई, 0 को मान लेंगे दहाई और 5 को मान लेंगे सैकड़ा, और उसको 100 से हम भाग करके वैसे भी निकाल सकते हैं। और चाहे तो इतना उठा करके अलग रख करके और पॉइंट हटा करके अरेंज करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। 4 अंकों की, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछते हैं कि 4 अंकों से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, योगफल क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों वाली बृहत्तम सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9,999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपके 1000। और दोनों को जब हम यहाँ पे संख्याओं का अभिष्ट योग करके ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 10,999, 10,999। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। अब अगले क्वेश्चन को लेकर के हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो संख्या पद्धति का भाग 7 होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।